नाज़रीन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डील हो चुकी है और ट्रंप ने इसका इकरार भी कर लिया, लेकिन हम में से अक्सर जो मीडिया वाले हैं उसको पढ़ने में कासिर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई, और अगर मैं समझा पाया आपको तो प्लीज़ कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा। देखिए, कल ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की है। इस ट्वीट को थोड़ा सा पढ़िए। इसके अंदर जो असल राज छुपा हुआ है, वो राज किस चीज़ का है कि डील हो गई है। वो कह नहीं रहा, लेकिन साफ नजर आएगा आपको इस वीडियो के बाद कि हाँ, डील हो गई। और डील हुई किसकी शर्तों पे है, ये भी जान के हैरान रह जाएंगे आप। डील ईरान की शर्तों पे हुई है। इस ट्वीट के अंदर ट्रंप ने ऐलान नहीं किया, लेकिन मान गया है। कैसे, जरा इसको जरा डायसेक्ट करते हैं। ट्वीट क्या है? द डील दैट वी आर मेकिंग विद ईरान विल बी फार बेटर देन द JCPOA। अच्छा, मैं इसका उर्दू तर्जमा करूंगा, इंग्लिश का पूरा ट्वीट नहीं पढ़ूंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बेजा लंबी हो जाएगी। वो कहता है जो डील हम ईरान के साथ कर रहे हैं वो JCPOA से बहुत बेहतर है, जो ओबामा और बाइडन ने की थी। मैं आपको बताऊंगा JCPOA क्या था। आगे कहता है कि मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में ये सबसे बुरी डील थी जो ओबामा और बाइडन ने की थी। मेरी डील बहुत अच्छी डील होने जा रही है। ठीक हो गया। आगे लिखता है कि अगर ट्रंप के अंडर यानी मेरे अंडर डील हुई तो ये अमन, सिक्योरिटी और सेफ्टी की गारंटी होगी, सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और हर जगह के लिए होगी। अब सवाल ये है कि ट्रंप JCPOA से कंपैरिजन कर ही क्यों रहा है? पिछले 48 घंटे में इस आदमी ने जो ट्वीट्स किए थे उनके अल्फाज चेक कीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू बी नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मतलब मैंने अच्छा बन के देख लिया, मैं अच्छा नहीं बनूंगा, मैं ईरान पे कहर ढाऊंगा, मैं रेजीम चेंज करूंगा, बॉम्ब्स गिरेंगे ईरान के ऊपर। ये सब अल्फाज कहां गए? बदल गया, कुछ सारा मंजर बदल गया। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले देखिए ट्रंप की ट्वीट में क्या नहीं है। क्या है इस पे शायद सब बात कर रहे होंगे, लेकिन क्या नहीं है इस पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। पिछले चंद हफ्तों में ट्रंप ने क्या बड़ी चीजें कही। उसने दावा किया कि इस डील में होगा यह कि ईरान विल ट्रांसफर ऑल यूरेनियम टू US। ईरान अपना पूरा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा, ये इसकी डिमांड थी। फिर कहता था कि जीरो एनरिचमेंट, सारी उम्र के लिए ताहयात ईरान भी जो है वो किसी किस्म की न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा, नो मनी विल बी एक्सचेंज, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो ईरान के फ्रोजन अकाउंट्स हैं उनमें से ₹1 भी नहीं मिलेगा। आगे कहता था ईरान मस्ट कंप्लीटली डिसमेंटल इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना होगा ईरान को। अब ज़रा ट्वीट कीजिए, ज़रा पढ़िए, सॉरी ट्वीट जो अब किया है, जो कल रात का ट्वीट है, यानी इस डेडलाइन ख़त्म होने में, टाइमलाइन ख़त्म होने में 1 दिन रह गया है। एक रात पहले इसने ट्वीट किया है, और वो भी तब जब ईरान वाले आने से इनकार कर रहे हैं पाकिस्तान, और अमेरिका वाले तकरीबन चल पड़े हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब इस ट्वीट में क्या नहीं है? यूरेनियम ट्रांसफर का जिक्र नहीं है, जीरो एनरिचमेंट का जिक्र नहीं है, नो मनी एक्सचेंज नहीं है, कंप्लीट डिसमेंटलमेंट नहीं है। मैंने पूरा ट्वीट अभी पढ़ा नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप खुद भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैंने खास हिस्सा पढ़ा है। अब उसके अंदर सिर्फ एक चीज है, ट्रंप सिर्फ एक चीज कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। माई डील विल बी फार बेटर देन ओबामा। मेरी डील ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी। ये जुमला क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी जुमले पे सारी बात खत्म हो जाती है, और इसी जुमले पे अहले अकल, अहले दानिश समझ जाएंगे कि ट्रंप डील कर चुका है। क्योंकि जब कोई लीडर अपने प्रीडिसेसर, अपने से पहले वाले से कंपैरिजन करने लगे, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी आवाम को कन्विंस कर रहा है। और कन्विंस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब डील वो ना हो जो आपने पहले प्रॉमिस की थी, जिसका आपने दावा किया था। अब जरा समझिए कि ट्रंप का पुराना पैटर्न क्या है। मैं आपको ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, मैं ट्रंप के पैटर्न को आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद आप खुद फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि ट्रंप ने पहले भी ऐसा किया। नॉर्थ कोरिया 2018, पहले उसने नॉर्थ कोरिया के लिए एक मैसेज दिया था, वो था फायर एंड फ्यूरी लाइक द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। ऐसा जंगो जदल करूंगा, ऐसी आग बरसाऊंगा नॉर्थ कोरिया पे, दुनिया ने आज तक नहीं देखी होगी। सिंगापुर के अंदर एक समिट होता है, इजलास होता है, उस इजलास में इसकी और किम जोंग अन की मुलाकात होती है, और वहां पर जो नतीजा निकलता है दोस्तों, वो ये निकलता है कि नॉर्थ कोरिया अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखे, हमें कोई मसला नहीं, बस हमें कुछ ना कहे। ये डील थी। आप जाके गूगल कर सकते हैं, विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। और ट्रंप ने ट्वीट क्या किया वापस आके? हिस्टोरिक डील, ग्रेट सक्सेस, ये ट्रंप के अल्फाज थे। ठीक है, मैक्सिको के टैरिफ्स 2019, पहले
ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ लगाया मैक्सिको के ऊपर, और वो टैरिफ उस शर्त पे था कि अगर मैक्सिको के बॉर्डर से अगर इमिग्रेशन बंद ना हुई, मैक्सिकन्स का अमेरिका में बगैर इजाज़त दाखिला बंद ना हुआ, तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। फिर मैक्सिको से बात होती है, नतीजा मैक्सिको ने वही किया जो पहले से कर रहा था। ट्रंप ने आके तकरीर की, अपने मुल्क में आके तकरीर की, कहता ग्रेट विक्ट्री फॉर अमेरिका। भाई किस बात की विक्ट्री? डील करके आ गया। वो डील किस किस्म की थी आपके सामने है, चाइना ट्रेड वॉर। पहले इसने कहा कि ट्रेड वॉर चाइना के साथ इज वेरी इजी टू विन, बड़ा ही आसान है जीतना। हम वहां पे होता क्या है, फेज 1 डील होती है चाइना के साथ। नतीजा ये निकलता है कि चाइना ने अपनी कोर पॉलिसीज ही नहीं बदली, बल्कि उल्टा अपने रेयर अर्थ जो उसके पास मेटल्स और मिनरल्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी कि चाइना से वो अमेरिका जाएंगे नहीं। ट्रंप ने क्या कहा? उसने कहा ग्रेटेस्ट डील इन द हिस्ट्री। ये पैटर्न क्या है, वो करता क्या है, जरा उसकी नफ्सियात को समझिए। मैक्सिमम प्रेशर डालता है, धमकियां देता है, सैंक्शंस की धमकियां, जंग की धमकी देता है, टेबल पे लेके आता है, दुश्मन को निगोशिएट करने पे मजबूर करता है। फिर एक टर्म है, उसे कहते हैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, यानी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन छोड़ो, चुपचाप सख्त डिमांड जो है वो हटा दो, डिक्लेयर करो, उसके बाद विक्ट्री जो भी मिला है उसको हिस्टोरिक विन बोल दो। पहले इतना हवा क्रिएट कर दो, अपने आप को मैक्सिमाइज कर दो, फिर जो भी मिले उसी के ऊपर आके जो है वो ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो। ये इसका पैटर्न है। अब देखिए ईरान में एग्जैक्टली वही हो रहा है। फेज 1 को देखिए, मैक्सिमम प्रेशर। कैसे? 28 फरवरी ईरान पे हमला, रिजीम चेंज की बात कर रहा था, कहता था कि मैं ओब्लिटरेट कर दूंगा ईरान को। ये ट्रंप के अल्फाज हैं। ओब्लिटरेट का मतलब होता है सफ़ेद हस्ती से मिटा देना, स्टोन एज में फेंक दूंगा, गारों के ज़माने में फेंक दूंगा मैं ईरान को। ये फेज़ 1 था। फेज़ 2, टेबल पे लेके आओ। पाकिस्तान ने मीडिएशन की ऑफ़र की, इस्लामाबाद मुज़ाकरात होते, 21 घंटे की मैराथन सेशन होती है। ये था टेबल पे लाने का फेज़। फेज़ 3 अब आ जाता है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जो है वो छोड़ो, जीरो एनरिचमेंट। ये मैक्सिमम कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन हासिल ले लो आप। जीरो एनरिचमेंट, 20 साल के लिए जनाब आप एनरिचमेंट नहीं कर सकते, यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर सकते। ट्रांसफर ऑल यूरेनियम टू यूएस, अपना पूरा का पूरा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दो, न्यूक्लियर डस्ट बोल दो उसको। नो मनी, $20 बिलियन की कोई बात नहीं होगी जो ईरान का पड़ा हुआ है, फ्रीज। ये फेज़ 4। अब ये फेज़ 3 में आपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले ली, और फेज़ 4 में क्या करोगे आप? जीत गए, हम जीत गए, डील हो गई, हम जीत गए। क्योंकि आपने दावे बड़े कर दिए थे ना, माई डील विल बी फार बेटर देन JCPOA। ये ट्वीट जो है इसी फेज की शुरुआत है, ये फेज 4 की शुरुआत है दोस्तों। अब देखिए कि JCPOA निगोशिएट करने वाली डिप्लोमेट क्या कहते हैं। बेसिकली जिन्होंने ये डील असल में की थी, ओबामा के ज़माने में एक डील हुई थी जिसमें ईरान के ऊपर पाबंदी लगी थी कि वो मजीद यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा, उसके बदले में ईरान से पाबंदियां उठ जाएंगी। ईरान ने इस डील को मान लिया था। ट्रंप आया, उसने खुद आके इस डील को ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस डील को जिसने निगोशिएट किया था वो क्या कहते हैं, वो सिफारतकार क्या कहते हैं? वेंडी शर्मन है, जो कि 2015 में US की लीड निगोशिएटर थी। उसने NPR को एक इंटरव्यू दिया। वो कहता है द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन केम इन विद मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स एंड एक्चुअली जस्ट वांटेड ईरान टू कैप्चुलेट। नो नेशन इवन वन एज odious as the Iran regime is going to capitulate। कि ट्रंप जो इंतज़ामिया है वो बड़ी बड़ी डिमांड्स लेकर आई शुरुआत में, ताकि ईरान जो है वो हार मान ले। कोई भी मुल्क, यहाँ तक कि ईरान जितना बुरा मुल्क, वो तो बुरा ही कहेंगे ना उसको, ईरान जितना बुरा मुल्क जो है वो भी हार नहीं मानता ऐसी सिचुएशन के अंदर। क्यों? देखें, ईरान को ये पता है अगर अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पर आ गया है तो वो इस वजह से आया है कि उसने ईरान की ताकत को तस्लीम किया। अगर ईरान कमज़ोर होता, अमेरिका कभी भी नेगोशिएशन टेबल पर ना आता। आगे वो कहता है यू कैन नॉट डू अ नेगोशिएशन विद ईरान इन 1 डे, यू कैन नॉट इवन डू इट इन अ वीक टू गेट एग्रीमेंट ऑन द JCPOA। इट टुक अ गुड 18 months, जो कि ये इस टीम का हिस्सा थी। वो कह रही है आप ईरान को एक दिन में नेगोशिएशन नहीं कर सकते ईरान के साथ, ना ही एक हफ्ते में। हमें 18 महीने लगे थे ईरान के साथ डील करने के और एक डील के ऊपर पहुंचने में। आपको क्या लगता है कि आप ईरान के साथ 1-2 हफ्ते में डील कर लेंगे? दोस्तों, रॉब मैले जो बाइडन के अंडर ये ईरान इन्वॉय था, ईरान के लिए मंदूब था जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहता है कि ट्रंप इज इम्पल्सिव एंड टेम्परामेंटल, ईरान्स लीडरशिप इज स्टबर्न एंड टेनेशियस। ट्रंप जो है वो इम्पल्सिव है, मूडी है, अपने जज्बात की सुनता है, और ईरान की जो लीडरशिप है वो जिद पे अड़ी हुई है और टेनेशियस है, मुस्तकिल मिजाज है।
ये मुस्तकिल मिजाजी ट्रंप में नजर नहीं आती है, ये वो कह रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांजिशंस के मार्क फ्रीमन हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि द वीकर पार्टी गेन्स जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एंटरिंग इनटू अ नेगोशिएशन प्रोसेस। कमज़ोर जो पार्टी होती है ना, वो सिर्फ नेगोशिएशंस में बैठने से फ़ायदा उठा लेती है। ये बड़ी सियानी बात की है भाई। जो तगड़ी पार्टी है उसको तो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तगड़ी पार्टी आ गई है टेबल पे बैठ के ये मुज़ाकरात करने के लिए, तो जो माड़ी पार्टी होती है, कमज़ोर पार्टी होती है, वो तो बैठते साथ ही जीत चुकी होती है, क्योंकि वो बड़ी पार्टी को टेबल पर बैठने पे मजबूर कर चुकी है। ये ईरान के बारे में है दोस्तों। ईरान जिस पे 50 दिन से बमबारी हो रही है, वो अब निगोशिएशन में बैठा है। ट्रंप जो ऑब्लिटरेट करने आया था, वो अब JCPO यानी पुरानी डील से कंपैरिजन कर रहा है। तो अब आप फैसला कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पे अदल की कोई तराजू लेके नहीं बैठा। आप बताइए कौन जीत रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। CNN ने बड़ा कमाल एनालिसिस किया। वो लिखता है, इफ द US एंड सब्सिक्वेंटली ईरान हैड नॉट लेफ्ट द JCPOA, द टू कंट्रीज माइट टुडे बी नेगोशिएटिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग एट वॉर। अगर अमेरिका जो है वो किसने ये काम किया? ट्रंप ने किया। अगर अमेरिका और ईरान JCPOA से ना निकलते होते तो आज डील की एक्सटेंशन नेगोशिएट कर रहे होते, ना कि जंग के बारे में बात कर रहे होते। आगे आता है आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के डैरिल किम्बल हैं, उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया। वो कहते हैं, विटकॉफ वाज टू, आई एम गोइंग टू से अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, इनकॉम्पिटेंट एंड टेक्निकली इल इन्फॉर्म्ड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट वाज ऑन द टेबल। विटकॉफ जो है, और वो कहते हैं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ उसके बारे में, एक जाहिल और नाअहल इंसान था और टेक्निकली लाइल्म था कि ईरान ने उसके हवाले क्या किया है। ईरान कितनी अच्छी डील दे रहा था उसको और वो नहीं ले सका। फरीद ज़कारिया का एनालिस्ट हैं, ये भी अमेरिका के सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि इस जंग ने ईरान को एक ऐसा हथियार दे दिया है जो न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा बड़ा है। हुर्मुज़ के ज़रिए दुनिया की सप्लाई का गला घूंटना ईरान के हाथ में है दोस्तों। एक्सियोस की रिपोर्ट है, उसने 17 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की। Axios कहता है, the US and Iran are negotiating over a 3-page plan to end the war, with one element under discussion being that the US would release $20 billion in frozen Iranian funds in return for Iran giving up its stockpile of enriched uranium. यानी अब वो कह रहे हैं, ईरान जो है वो एक 3 पेज के प्लान पे निगोशिएट कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है जिसमें कि अमेरिका $20 अरब के ईरानी एसेट्स को अनफ्रीज करेगा ईरान के एनरिच यूरेनियम के बदले। कि ईरान ने कह दिया, भजन हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो अफजूदा शुदा यूरेनियम है, वो उतना ही मुकद्दस है जितना ईरानी सरजमीन मुकद्दस है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन का जवाब था दोस्तों। अब जिस पे तनकीद होता था, अब ट्रंप जो है वो JCPOA के बारे में क्या तनकीद करता था? अब कहता था कि दे गेव 1.7 बिलियन इन ग्रीन कैश लोडेड इनटू अ बोइंग 575। ट्रंप की तनकीद ये थी कि JCPOA के तहत अमेरिका ने ईरान के हवाले 1.7 अरब डॉलर कैश ईरान को दे दिया। इतनी पूरी डील है ये। और अब भाई साहब $20 अरब देने की बात कर रहे हैं। सोचिए, 1.7 अरब डॉलर अमेरिका के ईरान को देना वो ज़्यादा बुरी डील थी या $20 अरब हवाले करना? क्या इस आदमी से इसकी अपनी जमात, इसकी अपनी अवाम पूछेगी नहीं कि तुमने क्या किया? पहले बहरे हुर्मुज़ भी खुली हुई थी, अब बहरे हुर्मुज़ पर टोल लग गया। पहले हमारे जवान नहीं मरे थे, इत्तेहादी साथ थे, इत्तेहादियों को हम पे कॉन्फिडेंस था, तुमने वो कॉन्फिडेंस भी गवा दिया। तुमने खर्चा भी करवा दिया, रोज़ाना अरबों डॉलर्स का खर्चा भी हो रहा है, तुमने वो भी करवा दिया हमारे टैक्स के पैसों से। और इससे पहले ईरान को सिर्फ 1.7 अरब देना पड़ा था, अब $20 अरब देना पड़ रहा है हमें। ये किस किस्म की डील है दोस्तों? और जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम एनरिचमेंट, उसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो लिखता है, वैंस 20 साल का मॉरेटोरियम चाहता है, ईरान की ऑफर 5 साल की है। यानी JD वैंस कहता है कि 20 साल की पाबंदी है, ईरान कहता नहीं 5 साल तक हम रोक लेंगे, इससे आगे नहीं। दोस्तों आपको पता है JCPOA के अंदर ईरान ने कितने साल यूरेनियम एनरिच ना करने का मुआहदा किया था, एग्री हुआ था? 15 साल, 10 से 15 साल। अगर 5 साल, अब वो कह रहे हैं 5 साल से ऊपर नहीं करूंगा, तो वो अच्छी डील थी या ये अच्छी डील है दोस्तों? अब जरा एक और एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्वीट का टोन क्यों बदला है। अब आप जरा देखिए कि ट्रंप की जो ट्वीट है उसका टोन भी बदल गया है। मार्केट्स के लिए ट्रंप को स्टॉक मार्केट रिकवर करना है, डील क्लोज है, ये सिग्नल चाहिए स्टॉक मार्केट को, समझ रहे हैं आप? वो मार्केट्स को भी पैगाम देता है ताकि ऑयल ऊपर नीचे हो।
फिर फेस सेविंग चाहिए। 50 दिन की जंग के बाद कुछ तो दिखाना है ना भाई कि मैंने जो पहले वाली डील थी उससे बेहतर डील कर ली ईरान के साथ, मैं जीत गया। और अगला है ब्लेम सेटअप। अगर डील नहीं होती तो ईरान ने रिजेक्ट किया है, अगर डील हो गई तो बड़ी हिस्टोरिक विन है दोस्तों। सैयद मोहम्मद मरंदी है, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था कि ट्रंप इज सेटिंग अप अ ब्लेम गेम। इफ डील फेल्स इट्स ईरान्स फॉल्ट, इफ डील हैपन्स इट्स ट्रम्प्स जीनियस। ट्रंप बेसिकली वो ब्लेम गेम सेट करना चाह रहा है। अगर डील हो गई तो ट्रंप की जय जयकार, अगर फेल हो गई दोस्तों तो ईरान की गलती है और इस गलती को बहाना बना के वो दोबारा हमला करेगा। ये हुआ था दोस्तों। JCPOA एक बहुत बड़ी डील थी, 2015 में ओबामा ने की थी। ईरान ने अपनी एनरिचमेंट जो इस वक्त 60% पर है उसको 3.67% तक लिमिट कर लिया था। सैंक्शंस, पाबंदियां हट गई थी ईरान पर से। IAEA इंस्पेक्शंस शुरू हो गई थी। 2018 आता है, ट्रंप खुद से JCPOA से निकल आता है और नेतन्याहू ने ईरान लाइड की एक प्रेजेंटेशन दी थी। नेतन्याहू ने आके उसको ट्रंप को और कहा था कि ईरान ने ये झूठ बोला है हमसे, और उस पर बिफरा ट्रंप। उसने उठते साथ ही ऐलान किया कि जी मैं इस डील से निकल रहा हूं। और नतीजा क्या निकला? ईरान ने अपनी अफजोदगी एनरिचमेंट 60% तक बढ़ा दी। आज ईरान के पास 1000 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। वो किसी भी हफ्ते, एक वीक के नोटिस पे एटम बम बना सकता है। JCPOA के अंदर ये सब नहीं था दोस्तों। तो सवाल ये है कि JCPOA जो काम कर रही थी उसे तोड़ने के बाद अब ट्रंप JCPOA जैसी डील कर रहा है, दावा कर रहा है कि उससे बड़ी कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन 50 दिन के बाद, मार खाने के बाद, $20 अरब गंवाने के बाद कौन सी डील बेहतर है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी देर में ट्रंप आएगा और वो ऐलान करेगा कि हमने जीत हासिल करनी। लेकिन देखिए सवाल यहां पर ये है कि जीता कौन, हारा कौन। मेरा कंसर्न नाज़रीन ये है कि जंग रुकनी चाहिए, जंगो जदल रुकना चाहिए, मासूम जिंदगियों की जाने नहीं जानी चाहिए। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने आखिर में कहा कि US इज़ नॉट सीरियस अबाउट परसुइंग डिप्लोमेसी। अमेरिका सिफारतकारी के बारे में संजीदा नहीं है। और ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरानी जो है वो ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। हमें अमेरिकन गवर्नमेंट पे बहुत पुरानी जो है वो एक डिस्ट्रस्ट है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं नाज़रीन। ये सूरत हाल है इस वक्त ईरान की। अलबत्ता आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी वक्त मामला पलट सकता है, और वो खबरें जो कि शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलती वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी ऐलान कर सकते हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो ऐलान कर चुके हो पाकिस्तान आने का या पाकिस्तान ना आने का, डील होने का या डील ना होने का। दोस्तों उस खबर को जानने के लिए, उस खबर को मिस ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नाज़रीन। और हाँ, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं फेसबुक पर आके अक्सर लाइव जो है वो कॉल्स भी लेता हूँ आपकी, बड़ा मज़ा आता है, अच्छा रहता है। तो आप फेसबुक पेज को ना सिर्फ फॉलो कीजिए बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपके साथ एक इंटरेक्शन हो सके नाज़रीन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।